नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम स्पेशल शो हकीकत क्या है। आज 8:05 पर आपको हम दिखाएंगे 16 साल की आफरीन के गाने से आखिर क्यों डरे मौलाना। और ठीक 8:28 पर जरूर देखिए खिसियाए विरोधी ईवीएम को कैसे कोस रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं आज दिन भर की 50 बड़ी खबरों के साथ तेज रफ्तार में। असम में 16 साल की सिंगर नाहिद आफरीन के खिलाफ 46 मौलानाओं ने जारी किया फतवा। म्यूजिकल नाइट को बताया शरिया के खिलाफ। 2015 में इंडियन आइडल जूनियर में फर्स्ट रनर अप थी नाहिद आफरीन के समर्थन में सामने आई। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ट्वीट करके कहा, आफरीन को गाने का पूरा अधिकार। राजस्थान के बाड़मेर में दुर्घटना का शिकार हुआ सुखोई फाइटर जेट। ट्रेनिंग उड़ान पर निकले दोनों पायलटों की बची जान। हादसे की वजह से 3 मकानों में लगी आग। इलाहाबाद के कटौला इलाके में एयरफोर्स का ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित। इंजन में खराबी की वजह से हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। कालारूस इलाके में हुए एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। दक्षिण कश्मीर के हिजबुल कमांडर जाकिर मूसा का एक नया वीडियो में पत्थरबाजों को आर्मी के खिलाफ भड़का रहा है मूसा। कानपुर में अमोनिया रिसाव के बाद कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग में धमाका। हादसे में 6 मजदूरों की मौत। रेस्क्यू के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम। भोपाल में ब्रेड की फैक्ट्री में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग काबू में की। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी है आग। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फिल्म पद्मावती के सेट पर हंगामा। सेट पर फेंके गए पेट्रोल से भरी बोतलें, गाड़ियों में भी की गई तोड़फोड़। कोल्हापुर में मसाई पठार पर चल रही थी फिल्म की शूटिंग। पेट्रोल बम की वजह से कीमती सामान जलकर खाक। इससे पहले राजस्थान में भी हुआ था हमला। पंजाब में करारी हार को नहीं पचा पा रहे केजरीवाल। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम पर उठाए सवाल। पूछा, आपकी लहर के बावजूद अकाली दल को कैसे मिले 30% वोट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी आज ईवीएम पर फोड़ा अपनी हार का ठीकरा। कहा, ईवीएम के खिलाफ कोर्ट जाएगी बीएसपी। हर महीने की 11 तारीख को होगा प्रदर्शन। कांशीराम के जन्मदिन पर मायावती ने बुलाई अपने कार्यकर्ताओं की बैठक। लखनऊ के पार्टी दफ्तर में हार के कारणों की समीक्षा की। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता के पिता की हत्या के बाद हंगामा। बेकाबू भीड़ ने एसएचओ की पिटाई की। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। फिरोजाबाद में चुनावी रंजिश में हत्या की आशंका। घर के बाहर सो रहे बीजेपी कार्यकर्ता के पिता को जगाकर गोली मारी। एसपी नेता योगेंद्र यादव पर हत्या का आरोप। पीलीभीत में बीजेपी की विजय जुलूस में गूंजे जय श्री राम के नारे। बीसलपुर सीट से जीते पूर्व मंत्री रामशरण शर्मा ने मुख्यमंत्री पद के लिए भी ठोका दावा। यूपी के हरदोई में बीजेपी विधायक की धमकी का ऑडियो वायरल हुआ। सीओ पर अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ाने के लिए डाला दबाव। फोन पर कहा, सुधर जाओ, अब बीजेपी की सरकार आ गई है। यूपी के शामली में पुलिस वालों ने पीसीआर वैन में बोनेट पर बैठकर पी शराब। वीडियो वायरल होने के बाद यूपी 100 के 3 कांस्टेबल सस्पेंड। रेप का आरोपी यूपी का पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति आखिरकार गिरफ्तार। लखनऊ के आशियाना इलाके से सरेंडर के इरादे से आए गायत्री को पुलिस ने दबोचा। गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गायत्री प्रजापति पकड़े जाने के बाद गायत्री ने कहा, हकीकत का पता लगाने के लिए वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार। और उसी के साथ मैं चाहता हूं कि मेरा भी नार्को टेस्ट हो। यूपी में सीएम के दावेदार पर सस्पेंस अब भी बरकरार। सवाल पूछने पर राजनाथ सिंह ने कहा, यह गैर जरूरी और फालतू बात। आवश्यक है क्या फालतू बात, नहीं जाएंगे। संसद में आज देखा बीजेपी की जीत का असर। लोकसभा में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही लगे हर हर मोदी और भारत माता की जय के नारे। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार लोकसभा पहुंची सुषमा स्वराज। सांसदों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। अमेरिका में भारतीयों पर हो रहे हमले पर सरकार की ओर से दी सफाई। राज्यसभा में गोवा और मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा। कांग्रेस सांसदों ने वेल के पास जाकर नारेबाजी की। गवर्नर पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। एनपीपी के जय कुमार बने डिप्टी सीएम। कैबिनेट में 8 मंत्री शामिल। गोवा में दिग्विजय सिंह के खिलाफ फूटा कांग्रेस के विधायकों का गुस्सा। विश्वजीत राणे और जेनिफर मोन्सेरात ने राहुल गांधी से की शिकायत। कहा, ठीक से नहीं संभाले हालात। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की शपथ से पहले सिद्धू पर अटका पेंच। सूत्रों के हवाले से खबर, डिप्टी सीएम पर बात न बनने के बाद गृहमंत्री के पद के लिए अड़े सिद्धू। जम्मू कश्मीर में उपचुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलाया हाथ। श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला और अनंतनाग से कांग्रेस उम्मीदवार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। राज बब्बर ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश की। कहा, पार्टी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के लिए समर्थकों ने शुरू की मुहिम। वाराणसी में समर्थकों ने किया यज्ञ।
दिल्ली में एसवाईएल नहर के मुद्दे पर आईएनएलडी का हंगामा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन, भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने चलाई लाठियां। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी के लिए शिवसेना का नया पैंतरा, मातोश्री में उद्धव से मुलाकात के बाद मंत्रियों ने कहा प्रधानमंत्री से मिलकर कर्ज माफी पर फैसला ले मुख्यमंत्री। दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचा एआईएडीएमके का झगड़ा, तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीरसेल्वम ने महासचिव पद पर शशिकला की नियुक्ति को अवैध बताया, पार्टी पर दावा ठोका। पठानकोट एयरबेस के आसपास लगातार दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध की तलाश में 500 जवानों ने चप्पा चप्पा खंगाला। पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर लावारिस ब्रीफकेस से हड़कंप, विमानों की आवाजाही रोककर हुई छानबीन। पंजाब के पंचकुला में मैच विवाद में 26 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या, कॉर्पोरेटर के बेटे पर कथित आरोप, सड़क पर उतरे नाराज लोग। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया गोल्ड का जखीरा, लिफाफे में लेडीज पर्स में मिला 1 करोड़ 80 लाख का विदेशी सोना, 7 अलग अलग यात्रियों से रिकवरी हुई। मुंबई एयरपोर्ट से 10 लाख रुपए की केसर जब्त हुई, दुबई से मुंबई लाए जा रहे थे केसर के 320 पैकेट, 15 लाख का हीरा भी बरामद। तेलुगु एक्ट्रेस जयसुधा के पति नितिन कपूर ने की खुदकुशी, मुंबई में 6ठी मंजिल से लगाई छलांग, एक्टर जितेंद्र के कजन थे नितिन। मुंबई में ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, साइकिल सवार की मौके पर ही मौत। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से छीनी चेन, वारदात के वक्त सब्जी खरीद रही थी पीड़ित, पिस्टल लहराकर भागते बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए। जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर के खुदकुशी मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज, दिल्ली पुलिस ने कृष के घरवालों को सौंपी एफआईआर की कॉपी। दिल्ली के नेपसराय में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पड़ोसी गिरफ्तार, पेशे से माली है आरोपी। मुंबई के नजदीक भिवंडी में अनोखे अंदाज में प्यार का इजहार, सड़क पर ट्रैफिक रोककर लड़के ने बुर्का नशीन लड़की को किया प्रपोज, वीडियो हुआ वायरल। रांची में कल से भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच, 4 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से हैं बराबर। आईसीसी चेयरमैन पद से शशांक मनोहर ने दिया इस्तीफा, सीईओ डेव रिचर्डसन को चिट्ठी लिखकर पद छोड़ने की जानकारी दी, निजी कारणों को वजह बताया। पीओके के गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान घोषित कर सकता है अपना 5वां राज्य, पाकिस्तान के मंत्री रियाज हुसैन पीरजादा ने किया ऐलान। अमेरिका में बर्फबारी का कहर जारी, वॉशिंगटन से बॉस्टन तक बर्फ की मोटी परत बिछी, शिकागो में 500 उड़ानें रद्द। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में तूफान का कहर, तेज बारिश के साथ बर्फबारी ने भी बढ़ाई मुसीबत। लीबिया के बेंगाजी में सेना और आतंकियों के बीच भीषण भिड़ंत, शहर की 12 इमारतों में मुठभेड़ जारी। आज एक के बाद एक 2 विमान हादसे हुए। एयरफोर्स के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहा। राजस्थान के बाड़मेर में एक सुखोई क्रैश हुआ और इलाहाबाद में एयरफोर्स का एक ट्रेनी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। गनीमत यह रही कि दोनों ही हादसों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देखिए कुमार विश्वास की जुबानी रानी पद्मावती की कहानी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और अब बात मशहूर निर्देशक संजय लीला भंसाली की, जो इन दिनों पद्मावती फिल्म बना रहे हैं। एक हिस्टोरिकल फिल्म है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि संजय लीला भंसाली फिल्म की शूटिंग जहां भी करने जाते हैं वहां कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में शूटिंग के वक्त संजय लीला भंसाली के साथ बदसलूकी, मारपीट हुई और अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फिल्म के सेट को ही खाक कर दिया गया। कंचन जैसी काया, कमल जैसा मुखड़ा, हिरनी जैसी आंखें और गुलाब जैसे होंठ। खूबसूरती के तमाम पैमानों से होड़ करती यह तस्वीर है रानी पद्मावती की। तमाम चित्रकारों ने अपनी कल्पनाओं में रानी पद्मावती की खूबसूरती की जो तस्वीर उकेरी, वो कुछ ऐसी उभर कर आती है। उनमें पद्मावती का सौंदर्य कुछ ऐसा दिखाई देता है। रानी पद्मावती कौन थी? पद्मावती का अलाउद्दीन खिलजी से क्या रिश्ता था? पद्मावती ने क्यों जौहर करके अपनी जान कुर्बान कर दी? अब इसी रानी के रिश्ते के ताने बाने को पर्दे पर ला रहे हैं मशहूर फिल्मकार संजय लीला भंसाली। अब इस पद्मावती फिल्म में क्या है ये तो कोई नहीं जानता,
लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि पद्मावती फिल्म में रानी की कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी की प्रेम कहानी पर फोकस है, जिससे भावनाएं आहत होने का आरोप है। कल्पना की इसी उड़ान पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने पहले चित्तौड़गढ़ किले में फिल्म के सेट पर संजय लीला भंसाली से हाथापाई की और अब ये तस्वीर है। निर्देशक ने फिल्म की लोकेशन बदली, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भव्य सेट सजाया, लेकिन इस सेट को कुछ अज्ञात लोगों ने तहस नहस कर दिया, आग लगा दी। तो आखिर जिस रानी पद्मावती की कहानी को लेकर इतना हंगामा खड़ा है, आखिर उसका इतिहास क्या है? आइए आपको कवि कुमार विश्वास की जुबानी रानी पद्मावती की कहानी सुनाते हैं। कुमार विश्वास जिस कविता का पाठ कर रहे हैं उसे पंडित नरेंद्र मिश्र ने लिखा है और इसमें रानी पद्मावती का पूरा इतिहास दर्ज है। कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्त शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी ने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। तो यह दारुण संवाद लहर सा तोड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, गोरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं राज मुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी, यह कह गोरा के चरणों पर झुकी पद्मिनी रानी। है ये क्या करती हो, गोरा पीछे हट बोला, और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। कि जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो संग लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई मेवाड़ी दल में। मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, 5 ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। जा पहुंचे डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला, शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा यह कह फौरन हुक्म दिया था, खिलजी उछल पड़ा यह कह फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, क्षण बादल को पास बुलाया। बोले, बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का। बोले, बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ दरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदिग रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आगे की ही तैयार रहेंगे, जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाएं, और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वे सकुशल पहुंचाएं। कि गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब यह मिलन लखा समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल, रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की मानी, राणा को समझाया,
रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया कि आप तो जाई, राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई। खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई, खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काटकर ही वीरो दम लेना, टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा। हर हर महादेव का गर्जा, नववेदी जयकारा, निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से, एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह महाकाल बनकर गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, पर वे मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। इतने सारे सैनिक और एक योद्धा, पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरि ने छिपकर वार किया था, पैर पर तलवार मार दी। जो ही गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया। मगर वाहरे मेवाड़ी, गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ लख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बांगड़ो, छल में रण करते हो, किस बूते पर जवा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो अंबर से धरती पर अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरिका भाला लगा पेट में, आंतें निकल पड़ी थीं, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थीं। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, पेट फट गया और पगड़ी उतारी और इस पर बांध ली। रंचक डिगा न वह प्रलयंकर, सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर मैं रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस क्षण समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम अंत में वही कि जो होना था, उनको तो कण कण अरियों के शोणित में धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कटकर रण में खेत रहे थे। तो ये थी रानी पद्मावती की कहानी कुमार विश्वास की जुबानी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ईवीएम पर विपक्ष का शोक गीत क्यों वो दिखाएं, उससे पहले देखिए ओ माय गॉड। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार कामयाबी विपक्ष के गले नहीं उतर रही। अरविंद केजरीवाल, मायावती और समाजवादी पार्टी के नेता ये मानने को ही तैयार नहीं है कि राज्यों की जनता ने उन्हें नकारा है। ये नेता अपनी हार का बहाना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में ढूंढ रहे हैं। आरोप है कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके बीजेपी को जिताया गया, विरोधियों को हराया गया। ये तारीख थी 11 मार्च 2017। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का जश्न मन रहा था सड़कों पर। मोदी लहर ने कार्यकर्ताओं को सड़क पर झूमने का मौका दे दिया था, लेकिन इसी जश्न के बीच एक आवाज उठी कि इस जीत में धांधली है। बीजेपी ने वोटिंग मशीन में धांधली के जरिए भारी जीत हासिल की है। भारतीय जनतंत्र खत्म है, संविधान खत्म है। जिस नेता को जनता ने नकार दिया, उसने आरोप लगाए कि वोटों में हेराफेरी हुई ईवीएम मशीनों के जरिए। और फिर वो आरोप धीरे धीरे संक्रमण की तरह फैलने लगा तमाम हारी हुई पार्टियों की जुबान पर। सियासी रिवाज तो ये कहता है कि जब जनता नकार दे तो राजनीतिक दल उस फैसले को स्वीकार करके हार की वजहों पर काम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हार क्यों हुई। दोनों ही पार्टियों ने हार की वजह तलाशी है।
लेकिन खुद में नहीं, दूसरों में, इस दम के साथ कि गलत तो ये हो ही नहीं सकते, जनता इन्हें नकार कैसे सकती है। पंजाब के अंदर पहली चीज हमारी पूरी शंका है कि हमारा 20 से 25% वोट शेयर अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर किया गया है। नतीजन कांग्रेस जीती है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस आ जाए हमें कोई तकलीफ नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। उनका पूरा मकसद था आम आदमी पार्टी को बाहर रखने का, तो इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को बाहर रखने के लिए सारा किया है। केंद्र की सत्ता में बैठी हुई बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत जो यहाँ वोटिंग मशीन में धांधली के जरिए इन्होंने जबरदस्ती की घोटाले वाली भारी जीत हासिल की है, तो इनकी ये बेईमानी वाली जीत प्रदेश की आम जनता के गले के नीचे से आसानी से नहीं उतर पा रही है। चुनाव खत्म हो गए, विवाद नहीं। हमारे लिए एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। एक खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे और फिरोजाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता के पिता की हत्या के बाद हंगामा थामने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की है। बेकाबू भीड़ ने एसएचओ की पिटाई तक कर दी थी। इस मामले में समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र यादव के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए आज की बात इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के साथ।